क्या जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों दाखिल होते हैं? और अगेन इनकी वजूहात क्या हैं, क्या रीजंस हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए जिनसे बचत हो जाए? 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि जिन कैफियात में शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, उन कैफियात को अगर हम मद्देनज़र रखें, उनसे बचें, तो इंशाल्लाह शैतान हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली 4 चीज़ें, सबसे पहली कैफियत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीस एंड लाइट के इस बैनर के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और सिलसिला है सवाल आपका। ये वो सिलसिला है कि जिसमें हम ख़ास तौर पर जो सवाल आप हमें लिख भेजते हैं या जो आप जानना चाहते हैं, रिपीटेडली बार बार आप उसी के बारे में पूछते हैं। तो जनाब, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक और सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि सवाल शामिल करूं, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान जज़मानी साहब। इनको वेलकम कर देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला जो सवाल था जब हमने किया था तो उसके बाद रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त रहा और लोगों ने बहुत सारे मुझे इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछे। डेफिनेटली आपकी तरफ मैंने रेफर किए तो आपको वो ट्रैफिक नजर आई होगी और फिर माशाल्लाह काफी ज्यादा लोगों ने माशाल्लाह, और फिर आपने भी लोगों को रहनुमाई दी। तो थैंक यू वेरी मच मुझे हेल्प करने के लिए कि जो मेरी तरफ आई ट्रैफिक वो मैंने आपकी तरफ आगे रुजू करने के लिए पहुंचा दी। तो जनाब, आज का जो सवाल है वो सवाल ये है जो बार बार आपने पूछा, मुझे कॉल्स भी और जब मुझे आपने मैसेजेस भी किए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ऐसी हमें मोहब्बत करते रहिए और हमसे जो भी हो सकता है आपके हवाले से जो हम बता सकते हैं, आपके मसाइल के हवाले से बता सकते हैं, खास तौर पर जादू जिन्नात के हवाले से, नजर बद के हवाले से और जो भी इस तरह की चीजें हैं उनकी रहनुमाई के हवाले से हम जरूर आपको हेल्प करते रहेंगे। तो आज का सवाल है, सर मैं आपके गोश गुजार करूंगा, क्या जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों दाखिल होते हैं? और अगेन इनकी वजूहात क्या हैं, क्या रीजंस हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए जिनसे बचत हो जाए? निज़ामी साहब, जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, ये तो हदीस मुबारक वाज़े मौजूद है, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दम। शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। एक दूसरी रवायत में है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह रगों में पहुँचता है। तो यानी ये जिस्म में दाखिल हो सकता है, क्योंकि खून में अगर शैतान चलता है तो इसका मतलब क्या है, खून जिस्म के अंदर है तो जिस्म में दाखिल भी हो सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूसरी बात इसमें कि ये क्या करें हम कि ये जिस्म में दाखिल ही ना हो? कौन सी कैफियत हैं कि जिनमें ये इजीली जिस्म में, रीजन क्या है उसकी? हम खुद ही ऐसा क्या कर बैठते हैं कि वो हम खुद ही इन्विटेशन दे देते हैं कि भाई दाखिल हो जाओ? 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जिन कैफियात में शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, उन कैफियात को अगर हम मद्देनज़र रखें, उनसे बचें, तो इंशाल्लाह शैतान हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली 4 चीज़ें, सबसे पहली कैफियत है खौफ, डर, यानी कि डर। अच्छा, खौफ की कैफियत में जिन्नात शैतान आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। और खौफ किसको ज़्यादा आता है? जिसका तवक्कल कमज़ोर होता है, अल्लाह पर यकीन कमज़ोर होता है, जिसका ईमान कमज़ोर होता है। खौफ की कैफियत, जब इंसान का तवक्कल कमज़ोर, ईमान कमज़ोर, तो वो खेती जरखेज होती है शैतान के लिए, इजीली आ जाता है उस, यानी वो इनविटेशन है, खुला इनविटेशन है कि अगर आप खौफ में जाते हैं और खौफ के पीछे आपका तवक्कल, बाकी चीज़ें, तो शैतान बार बार वसवसे डाल के आपके तवक्कल पे हमले करता है, आपको पैनिक करने की कोशिश करता है। और आमल हजरात भी पैनिक ही करते हैं। आप किसी आमल के पास जाएंगे तो आपका जादू तो एक्सपायर हो गया, बड़ा सख्त जादू है, आपके तो दिन ही थोड़े रह गए, बड़ा ही सख्त जादू किया, तो वो पैनिक करते हैं, खौफजदा करते हैं। और शैतान भी खौफजदा करता है। कुरान पाक में है अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन भी डालते हैं और इंसान भी डालते हैं। तो अमल भी वसवसे का काम करके खौफ में डालने की कोशिश करते हैं, तवक्कल पे हमले करते हैं, शैतान भी यही करता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। खौफ की कैफियत में एक लड़की के जिस्म में जिन कैसे दाखिल हुआ। एक घर में रूहानी इलाज के सिलसिले में जाना हुआ तो लड़की पर रुकिया किया, यानी कुरान पाक की तिलावत की, तो उसके अंदर एक जिन हाजिर होकर बोलने लगा। ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं? एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ। तो जिन हाजिर होकर बोलने लगा। अब लंबा मुकालमा हुआ, लंबी बातचीत हुई, कहाँ से आए, क्यों तंग कर रहे हो। तो जो हैरान कुन बात थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कहा कि इसके जिस्म में आप दाखिल कैसे हुए, ये तो मुझे बताओ, किस कैफियत में दाखिल हुए। तो वो हैरान कुन उसने मुझे बात बताई। कहता जी ये छत पे लड़की बैठी हुई थी
और हम पास से गुजरे हैं, हमने एक गोश्त का टुकड़ा छत पे फेंका। वो गोश्त का टुकड़ा देखकर ये लड़की चीखने लगी, खौफजदा होगी और इंतहाई खौफजदा होगी। जाहिर बात है, खातून है, उसके पास गोश्त, हम बैठे हो तो अचानक से खौफ आ जाता है। लेकिन एक फितरती खौफ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हर इंसान अचानक से हम कोई आवाज सुने तो डर जाएंगे, ये एक फितरती खौफ है। फितरत के खौफ से निकलकर बहुत ज्यादा खौफ अपने ऊपर, एक्सट्रीम लेवल की आप बात कर रहे हैं, इंतहा हो गई जी। तो वो देखकर इंतहा में चली गई खौफ के। कहते वो चीखने लगी, वो जिन साहब कहते, तो कहता मैंने पकड़ लिया, दाखिल हो गए जिसम में दाखिल हो गया। अच्छा। अब इस पे मेरा तसल्लुत है। तो बहरहाल वो तो रुकिया किया और उनको वज़ाइफ पढ़ाई बताई और हमने काउंसलिंग की, खौफ से निकलने की सारी चीज़ें, उनकी जान छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो सबसे पहली बात यह है कि खौफ की कैफियत में शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। खौफ पे मैं एक अगर बताऊं कि आम लोग किस तरह खौफ में जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास तो गोश्त नहीं गिरा तो हम तो खौफ में नहीं जाएंगे। नहीं, ये जादू, जिन्नात, शयातीन आप पर एंट्री के वक्त पत्ते फेंकते हैं। पत्ते फेंक, ये जो दरख्त के पत्ते होते हैं? नहीं, वो पत्ता कहता है ना, इसने तो पत्ता ही फेंक। अच्छा, ताश का पत्ता फेंक देते हैं। अच्छा, नहीं, फॉर द लाइटर नोट ये बात हो रही है, यानी कि कार्ड प्ले करते हैं, हरबे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शैतान के पत्ते ये होते हैं, सबसे पहले किसी बार उसने हमला करना है, उसको पैनिक करने के लिए उसके घर में गोश्त का टुकड़ा फेंक सकता है। अच्छा, ये लाजमी है कि गोश्त का टुकड़ा ही हो? कोई भी हरबा। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं ना उसके, उनमें से एक हरबा बता रहा हूँ। गोश्त का टुकड़ा भी फेंक सकता है, खून के छींटे भी फेंक सकता है, उसके कपड़ों पे कट भी लगा सकता है, जिस तरह ब्लेड चल गया उस कपड़े पे, या कपड़ों पे इस तरह के सुराख हो जाते हैं जिस तरह तेजाब गिर गया, इस्त्री करके आपने हैंग की अच्छे तरीके से, बाद में देखा ये तेजाब जिस तरह गिर गया, सुराख हो गए कपड़ों में। अच्छा, इसी तरह पानी के छींटे भी गिर सकते हैं। कोई भी हमला आप पर वो खौफ फैलाने के लिए करता है। अच्छा, वाजे मैं ये कर दूं कि आपके घर में गोश्त गिरे, तवीज़ गिर जाए या कोई और चीज़ गिर जाए, खून के छींटे गिर जाए, पानी के छींटे, फौरी खौफजदा नहीं हो। गिर गए तो फिर क्या हुआ? आपके घर में एक चीज़ गिर गई है तो क्या हुआ? खौफजदा क्यों? उठाएं, शरी वाले से उसको फेंक दें। मसलन आपके घर में गोश्त गिरा, आपको शक हुआ कि ये कोई जादू का हमला या कोई पुर-इसरार मसला हो सकता है, तो आप फौरी क्या करें? सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास पढ़े और खौफजदा नहीं हो। तीनों कुल पढ़ लें आप, तीनों कुल पढ़ें और उठा के फेंक दें। ठीक है, सफाई करवा दें। अब होता क्या है कि वो आखिर 3 कुल पढ़ के वो गोश्त उठाकर बाहर फेंक भी देते हैं, लेकिन जहन से वो चीजें नहीं जाती, खौफ में मुब्तला हो जाता है। आखिर कहाँ से आया, आखिर क्यों हुआ, आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। लगता है फुफ्फो फेंक के गई हैं। अच्छा, लगता है वो हमारी ताई से लगती है ना। सारी फुफ्फोएं अब आपके पीछे पड़ जाएंगी फिर, सिर्फ उनका नाम ना ले, यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यानी वो एक शक चलती है ना, ज्यादा फलां आई थी, वो करके गई होंगी, फलां अंकल आए थे ना, उनसे हमारी लगती है, लगता है वो अमल करके फेंकवा के गए हैं। बेसिकली शैतान इस तरह का हरबा इस्तेमाल करता है बदगुमानी डालने के लिए, परेशान करने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए। पहले वो खुद ही एक चीज फेंकेगा, फिर आपके तवक्कल पे हमला करेगा, आपके ब्रेन पे हमला करेगा, खुद ही वसवसा डालेगा। ठीक है, वसवसा क्या डालेगा? कहाँ से आई यार, सोचो, लगता है फलां ने फेंकी होगी, खुद ही आके ब्रेन पे काम करना शुरू कर देगा, माइंड पे काम करना शुरू कर देगा, आपकी वसवसे डालने शुरू कर देगा। अगर आपने उन वसवसों को अपने ऊपर हावी कर लिया, मैं आसान अल्फाज में ये कहता हूं कि आपके दरवाजे पे दस्तक हो, 1 बार हुई, 2 बार हुई, निजामी साहब दरवाजा खोलेंगे तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है ना। एग्जैक्टली अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो दस्तक होती रहे, चला जाएगा। आप स्मार्ट हो, आप कैमरों में देख के ही कह दें ठीक है जी ये अपना बंदा, इसको आने दें, और अगर नहीं तो ये वही बात है, अगर आपका ईमान मजबूत हो और आपने वो दुआएं पढ़ी हो, अस्कार किए हो जैसे आप फरमाते हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ब्रेन पे दस्तक देता है, माइंड पे शैतान दस्तक देता है, बार बार दस्तक देता है। अगर आपका ईमान कमजोर है, अगर आपका तवक्कल कमजोर है, अगर आपके पास इल्म नहीं है कुरान और हदीस का, तो आप ब्रेन का दरवाजा खोल देंगे, वो एंटर हो जाएगा, वो एंटर होगा, फिर खूब काउंसलिंग करेगा नेगेटिव, फिर खूब खौफजदा करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपका तवक्कल मजीद कमजोर होता जाएगा। जब इंसान के पास इल्म नहीं होता, उसका फिर तवक्कल कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये मैं फिर एक बार जुमला दोहरा दूं कि जब इंसान का ईमान कमजोर हो, तवक्कल कमजोर हो, तो फिर उस ब्रेन में खौफ ही आया करता है। ठीक है। और जब इंसान के अंदर इल्म हो, अल्लाह के साथ मोहब्बत हो, और वो मोहब्बत बातों में नहीं, सच्ची मोहब्बत हो, ईमान मजबूत हो, यकीन स्ट्रांग हो, शैतान की ऐसी की तैसी। अरे वाह, अच्छा ठीक है। अब ये तो एक आपने पहली बात बता दी कि खौफ में मुब्तला करेगा, फिर अपना वार करेगा। हाँ, खौफ के वाले से अगर आपका तवक्कल कमजोर होगा तो फिर हमला। मैं एक बड़ी मजेदार हदीस सुनाता हूँ।
कि अगर तवक्कल अल्लाह पर मजबूत होता है, सच्ची मोहब्बत होती है, तो फिर खौफ आप पे तारी नहीं होता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में आ रहे थे वापस कहीं से, सहाबा भी साथ थे, तो रास्ते में सोने का दोपहर का टाइम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे। आपके पास तलवार भी थी, एक दरख्त के नीचे लेटे, बाकी सहाबा भी फैल गए, सो गए। अचानक क्या हुआ, एक देहाती आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तलवार उठाई जी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी जी। अब बताएं आपको कौन बचाएगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, ईमान मजबूत है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, तवक्कल माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1% भी खौफ नहीं हुआ, 1% भी टेंशन नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर उस देहाती से कहा, मेरा अल्लाह बचाएगा, बेशक मेरा अल्लाह बचाएगा। अब वो देहाती भी हैरान हो रहा, तलवार मेरे हाथ में, कैसा तवक्कल, यकीन है, मेरा अल्लाह बचाएगा। उसके बाद एक दूसरी रिवायत में है कि उस पर कपकपी तारी हुई और उसके हाथ से तलवार गिर गई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू बता, तुझे कौन बचाएगा? अब वो साथ ही क्या कहने लगा कि मैं आपसे अच्छे बर्ताव की उम्मीद करता हूँ। तो मेरी बात का मकसद ये है कि जब तवक्कल स्ट्रांग हो, जो कब्र में रात लिखी है वो कब्र में ही आएगी। जब तवक्कल स्ट्रांग हो तो ये लाइफ में आपके खौफ नहीं आ सकता। खौफ की ऐसी की तैसी, खौफ से निकलना ज़रूरी है। बेसिकली खौफ की फैक्ट्रियां अमल चलाते हैं, खुद आपको पहले खौफ में डालते हैं, खुद आपको पैनिक करते हैं, खुद आपको परेशान करते हैं जी। फिर उसी खौफ को निकालने की हैवी फीस लेते हैं। फिर उस खौफ से निकालने की जब हैवी आपसे फीस लेते हैं और अगर देखते हैं कि ये मजीद पैनिक हो सकता है तो और डराते हैं। मैं एक छोटा सा और एक आपको बात सुना के फिर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। एक और भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी रूहानी इलाज करने वाले की। अब उस वीडियो में मैं सुनकर हैरान हो गया कि बड़े आसान तरीके से वो खौफ में डाल रहे थे। भाई कैसे डाल रहे थे खौफ में? उससे सवाल ये किया गया कि अगर हम रास्ते में गुजर रहे हैं, रास्ते में अंडे टूटे हुए पड़े हैं या कुछ दालें गिरी हुई हैं या कोई तावीज़ पड़े हुए हैं और उनके ऊपर से हम गुजर गए तो क्या नुकसान हो सकता है? अब रूहानी इलाज करने वाले के हाथ में है कि दूसरे बंदे को पॉजिटिव कर ले या नेगेटिव कर ले, क्योंकि वो बंदा तो बेचारा ट्रस्ट कर रहा है ना, पेशेंट तो ट्रस्ट करके जाता है जी। जब ये सवाल किया तो उसने कहा इस तरह की चीजों के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि ये जादू का उतार फेंका हुआ होता है। इसके ऊपर से अगर आप गुजरे तो वो सारा जादू आपको चिपट जाएगा। किसी का जादू उतरा वो आप पे आ जाएगा, वो सारा जादू आप पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये हकीकत है बात। अच्छा, एक मैं दूसरा पहलू भी सामने रखूं। अच्छा, अगर वही आमल साहब ये बात करने की बजाय ये बात करते कि भाई अगर जादू नगरी है, जिन्नात का ग्रोह रह रहा है, जंगल है, उसमें सारे जिन्नात ही जिन्नात है, आप सुबह शाम के अज़कार करके वहां से गुजर जाएं, जिन्नात आपको कुछ नहीं कह सकते। इससे क्या होना था? खौफ कम होना था। अब उसने खौफ फैलाने के लिए कहा ये तो उतार फेंका हुआ है, ये तो जो ऊपर से गुजर गया वो फंस गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्कों में आप जाते हैं और वो झूले हिल रहे होते हैं, अक्सर उसके पास ना जाया करें, बच्चों को रोका करें क्योंकि जिन्नात उसके ऊपर झूले ले रहे होते हैं। और भाई वो झूला तो हवा से भी हिल सकता है। अच्छा। सारे झूले जिन्नात से हिलते हैं, हवा से भी हिल सकता है। तो आमल हजरात, कुछ आमल हजरात बड़े आसान तरीके से, टेक्निकली तरीके से लोगों के जहन में खौफ डालते हैं। कुछ आमल हजरात दीन के नाम पे लोगों के जहनों में खौफ डालते हैं और कुछ आमल हजरात तो खुलम खुला वो फिर पिक्चरें भी सोशल मीडिया पे आ रही होती कि हम जादू कर देंगे, हम ये खुद खौफ में डालते हैं। जब मरीज को खौफ में डालते हैं तो अगर उस मरीज का तवक्कल अल्लाह पर कमजोर है, अगर कमजोर है तो फिर ऐसा खौफ में जाता है, ऐसा पैनिक होता है, फिर नफ्सियाती मरीज बन जाता है। यानी ये सारी सूरत हाल खौफ की वजह से। तो सबसे पहली कैफियत खौफ से हमने बचना है। ठीक है। खौफ की कैफियत में जिन्नात शयातीन इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी कैफियत की तरफ जी, गुस्से की हालत में। अच्छा, गुस्से की हालत में जब आप शदीद गुस्से में होते हैं तो उस हालत में भी शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये मैं अपने तजर्बात आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जो मैंने 12-14 साल में रूहानी इलाज करते हुए एक्सपीरियंस किया। ये मैं तजर्बात शेयर कर रहा हूँ। ये दूसरी चीज भी, गुस्से की कैफियत में भी शैतान इंसान, वैसे कहा जाता है गुस्सा हराम है, तो इस हालत में वो आप फेवर दे रहे होते हैं जादू जिन्नात वालों को कि आप आ जाए जी, हम आपके लिए रेडी हैं। बिल्कुल। वो देखे ना, गुस्से की कैफियत में इंसान अपनी बीवी को तलाक तक दे देता है। एग्जैक्टली, यस। गुस्से की कैफियत में एक इंसान दूसरे को कत्ल तक कर देता है। गुस्से की हालत में किए हुए फैसलों पर इंसान को कई बार पूरी जिंदगी शर्माना पड़ता है, पछताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल।
गुस्से की हालत में किए हुए फैसले इंसान को बड़ी दूर फेंक देते हैं। तो इस्लाम ने भी गुस्सा हराम कहा है, गुस्से से हमने बचना है। बल्कि एक हदीस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी नसीहत फरमाई। सहाबी ने पूछा औसीनी, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। अच्छा, उसने कहा नसीहत होगी कि और पूछ लूं, मौके से फायदा उठाऊं। अल्लाह के नबी और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। अच्छा, अल्लाह के नबी और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। फरद्ददा मिरारन, वो बार बार सवाल करता रहा कि मुझे नसीहत कीजिए। आप बार बार यही, यानी गुस्से की कैफियत में बहुत ज्यादा इंसान का नुकसान होता है। और इसमें हिकमतें थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नसीहत कर रहे हैं जी। तो गुस्से की कैफियत में शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज खौफ, खौफ की कैफियत में शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। और दूसरी कैफियत गुस्सा, गुस्से की कैफियत में भी शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, शैतान या जिन्नात या इस तरह के मामले। ठीक है। तो इसके अलावा तीसरी चीज है सुस्ती। सुस्ती और काहली, इस कैफियत में भी जिन्नात और शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। मुझे यहाँ कहने की इजाजत दीजिएगा, सॉरी टू कट यू, जो लोग घर में फारिग पड़े रहते हैं, काम काज नहीं करते, माँ बाप तंग, बीवी तंग, बच्चे तंग, काम कोई नहीं करना, बस लेटे रहना, फजूल टाइम जाया करते रहना, ये भी इन्विटेशन है जादू जिन्नात वालों को। सुस्ती, काहली। अच्छा, इस्लाम सुस्ती को, काहली को पसंद नहीं करता। ठीक है, नमाजों में सुस्ती, कुछ लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे, कुरान पाक की तिलावत ही नहीं कर रहे, हर वक्त सुस्ती। वो कुछ लोग ऐसे सुस्त होते हैं, वो चार लोगों के अंदर जाके बैठ जाए वो भी सुस्त कर देते हैं उनको। अल्लाह अकबर। यानी वो एक अजीबो गरीब सुस्ती में हर वक्त रहना। तो ऐसी कैफियत में भी जिन्नात और शैतान आप पर हमला करते हैं, जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, मैं अपने तजर्बात शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कि ऐसी कैफियत में जिन्नात शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। अगर कोई सुस्ती में रहता है तो अपने आप को एक्टिव करे। मुसलमान एक्टिव होता है जी जी, सुस्त का नाम नहीं है मुसलमान। मुसलमान कभी भी सुस्त नहीं हो सकता। तो सुस्ती की कैफियत में भी शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल। तीसरी कैफियत ये होगी जी। और चौथी कैफियत, जिस कैफियत में शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, वो है शहवत। अच्छा, अक्सर लोग हराम शहवत में अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते, बाजार में जाते हैं। ओके। आंख का भी जिना है इस्लाम ने, जुबान का है, कान का है, आंख का जिना है। आप जब अपनी आंख की हिफाजत नहीं करेंगे, वैसे आजकल तो माहौल भी आपको पता है, नौजवानों की शादियां वक्त पे नहीं हो रही, फैमिलियां अपनी बच्चों की शादी वक्त पे नहीं करते। जब वो बच्चे बाजार में जाते हैं तो साइन बोर्ड पे भी खवातीन की पिक्चरें हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एड्स हैं, फिर आपके पास मोबाइल और इस तरह की गैजेट्स आपके हाथ में। तो आजकल तो बहुत सारे यूथ मेरे साथ ऐसे भी रब्ता कर रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ गैर अखलाकी मामलात में हम फंसे हुए हैं, उससे जान नहीं छूट रही। तो वो आप समझ गए होंगे, ऑडियंस भी हमारी समझ गई होगी। तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल, आप देखें ना, एक बंदा अकेला है तो दूसरा उसके साथ शैतान। तो अब एक इंसान, बहुत सारे घरों में ये रिवाज होता है कि हर बच्चे को अलग अलग रूम दिया हुआ है, बच्चे की एज भी इतनी नहीं है। तो अब वो अलग है, इंटरनेट की सहूलत उसके पास मौजूद है, मोबाइल की सहूलत उसके पास मौजूद है, तो क्या वो वलीउल्लाह उसके पास शैतान नहीं आ सकता? ठीक है, अगर वलीउल्लाह भी हो तो उस पर भी शैतान हमले करता है ना, पूरी डिबेट है। बिल्कुल। तो शैतान हमले करके उसको शहवत की तरफ लेके जाता है। तो जब इंसान हराम शहवत की तरफ, नाजायज शहवत की तरफ सोचता है, इस कैफियत में रहता है, ऐसे लोगों में भी इजीली जिन्नात और शैतान इंटर हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। यानी ये टोटली बहरा रवि की आप बात कर रहे हैं, उससे भी बचना जी, उससे भी बचना। बल्कि मैं एक छोटा सा यहाँ अगर वाकया सुना, मेरे दोस्त थे, मैं उनके घर में गया तो यही माहौल था, हर बच्चे को अलग अलग रूम दिया हुआ। तो मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त था, मैं हक रखता था उसको कोई मशवरा देने का। तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर गुस्सा ना करें तो ये आपने लैपटॉप भी माशाल्लाह दिया हुआ है, मोबाइल भी दिया हुआ है, रूम सेपरेट है, ये बचें इससे, ये नुकसान देगी चीज़। तो उसने कहा नहीं उस्मान भाई कोई बात नहीं, बच्चों को जरा एतमाद में रखना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो वही भाई कुछ अरसे के बाद मुझे मिला और रो रहा था। उसने कहा मैं बच्चे के रूम में गया और वो बच्चा वॉशरूम में गया हुआ था, मैंने उसका लैपटॉप चेक किया, उस्मान भाई मैं बता ही नहीं सकता था कि उस पर क्या चल रहा था। ये बिल्कुल सोशली बिल्कुल ये डायलेमा है। कहने का मकसद है कि जब बंदा शहवत की कैफियत में रहता है, हराम सोचों में रहता है, तो उस कैफियत में भी शैतान इजीली उसकी बॉडी में इंटर हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने ये चार चीजें आपके सामने रखी, खौफ, दूसरी चीज गुस्सा, सुस्ती, तीसरी चीज, और चौथी चीज शहवत। ये चार चीजों में शैतान इजीली उस बॉडी में चला जाता है।
और जो इन 4 कैफियत में अगर रहता है तो वो तो जरखेज खेती है शैतान के लिए। इन्विटेशन, जब मर्जी चाहे शैतान हमला करे और उसकी बॉडी में दाखिल हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये जो गुफ्तगू है इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट भी हैं कि हमारे नाकदीन बहुत सी इसमें चीजें निकाल सकते हैं। आपका राइट है, आपको बिल्कुल आज़ादी हासिल है और आप सोच सकते हैं जो आप सोचना चाहते हैं। बट अगेन जो हम बात करते हैं अपने इस बैनर से, प्लेटफॉर्म से, कि पॉजिटिव सोचें। जैसा बच्चों का जिक्र कर रहे थे, प्राइवेसी चाहिए, आज के दौर की जरूरत भी है, लेकिन प्राइवेसी के साथ साथ आप चेक एंड बैलेंस भी रखिए। ना सिर्फ ये हम समाज आजकल के दौर की बात कर रहे हैं, बल्कि हमारा दीन भी इस बारे में रहनुमाई करता है कि अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए हम पे जिम्मेदारी आयद होती है। इसके साथ साथ जो खौफ के हवाले से बात की कि खौफ में अगर आप मुब्तला हो जाएं तो फिर ये भी इन्विटेशन है। शदीद गुस्से की हालत में जो काम किए जाते हैं वो भी इन्विटेशन है। आपके जादू जिन्नात के हवाले से जब हम सवालात देखते हैं तो ये सवाल खास तौर पर कि क्या जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और ये बात कि सुस्ती और काहली ये भी आपने नहीं करनी। अगर ये चारों काम, इनसे आप बचेंगे तो अगर कोई ऐसा मामला दरपेश भी हो गया, खुदा ना खास्ता हमारे किसी व्यूअर को या हमारे देखने सुनने वालों को, तो आप दीन के साथ जुड़े, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर में होगी। ले जी आज का सवाल, और ये जो सवाल आज का था जो आप पूछना चाह रहे थे कि क्या जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और क्या वजूहात हैं, ये जवाब आपके सामने। ऐसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहिए, हमसे जो भी सवाल करना है आप पूछ सकते हैं। हम यकीनन जब भी वक्त होगा हम आपके सामने आएंगे और जवाबात आपके पेश करेंगे। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और उस्मान जज़मानी साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।